जय हिंद साथियों, मैं आपका फौजी भाई स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद फौजी में। साथियों, आप लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एक और वैकेंसी लेके आया हूं, SBCN शिप बिल्डिंग सेंटर विशाखापट्टनम में। इस वीडियो में मैं आपको हर एक कुछ जानकारी बताऊंगा। क्या इसमें सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कौन इसको फॉर्म को फिल कर सकता है, कितनी एज चाहिए, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या एक्सपीरियंस चाहिए, और सबसे बड़ी बात इसके अंदर मोड ऑफ एप्लीकेशन साथियों ऑनलाइन रहने वाला, तो आप लोगों को दिक्कत आने वाली नहीं है फॉर्म फिल करने में। ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आप लोगों को जो नोटिफिकेशन है मैंने उसको रीड कर लिया है, प्रीव्यू कर लिया, और मैं आप लोगों के लिए अब उसको डिटेल वाइज समझाने वाला हूँ। वो डिटेल नोटिफिकेशन, ओरिजिनल नोटिफिकेशन आप लोगों को टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा दूंगा। उसका लिंक बायो में है, डिस्क्रिप्शन में है, तो आप लोग जाके वहां से ले सकते हैं। और जो मेरे भाई इंस्टाग्राम से जुड़े हैं उनको ये बता दूं कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन, वो मैं आप लोगों को हमारे टेलीग्राम पे बता दूंगा। वैसे तो ये सब कुछ डिटेल में यहाँ लेके आ गया हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग देख लेना। तो अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा साथियों एकदम ऑफिशियल नोटिफिकेशन, और आप लोगों को हर एक चीज में बारीकी से बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को ये डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया, वहां आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आप लोगों को नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखाता हूँ। ज्यादा करके वैकेंसीज जो है वो यूआर कैटेगरी के अंदर है साथियों। ज्यादा करके जो वैकेंसी है वो साथियों किसमें है, यूआर कैटेगरी में रहने वाली है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, यूआर कैटेगरी की है सारी वैकेंसी। और इसके अंदर केवल एसटी के अंदर एक वैकेंसी है, ओबीसी के अंदर एक भी नहीं है, ईडब्ल्यूएस में एक भी नहीं है। टोटल जो कंस्ट्रक्शन असिस्टेंट है, फिटर के अंदर 3 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के अंदर साथियों 2 है, और ये फायर इंजन ड्राइवर है ऑर्डिनरी ग्रेड 3, और ये है सिविलियन मोटर ड्राइवर जो है उसमें 1 है, और इसमें 3 वैकेंसी, केवल 9 वैकेंसी है। लेकिन जो इसके लिए योग्य है वो इसको जरूर फॉर्म फिल कर दें, और जो वैकेंसी देख के जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, जो अभी से हौसला हार गए। इसका सबसे बड़ी बात, मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहने वाला है। ये आप लोगों की ग्रुप सी की वैकेंसी, ये भी आप लोगों को दिखाई दे रहा है, टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए। एज रिलैक्सेशन आप लोगों को पता ही है, एसटी वालों को 5 साल की छूट है, ओबीसी की कोई वैकेंसी नहीं इसलिए कुछ दे नहीं रखा, आप यूआर में काउंट होगे। अब सबसे बड़ी बात है कौन इसको फॉर्म फिल कर सकता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये अगर आप लोगों के पास है तो ये आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। सबसे पहले देख सकते हो साथियों, आप लोगों की जो फिटर वाली पोस्ट है उसके लिए सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, 10th स्टैंडर्ड पास, अंडर 10+2 कैटेगरी सिस्टम, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग यानी आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 2 years एक्सपीरियंस इन रेगुलर ट्रेड। इसके अलावा आप लोगों का जो इलेक्ट्रिशियन का ट्रेड है उसके लिए वही 10th स्टैंडर्ड पास, और आप लोगों के पास आईटीआई का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये है हमारा फायर इंजन ड्राइवर के लिए, और इसमें आप लोगों का हैवी मोटर लाइसेंस होना चाहिए साथियों, हैवी मोटर लाइसेंस। इसके लिए आप लोगों का नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिक्स का, एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल्स फॉर एटलीस्ट 3 years, 3 साल का आप लोग बस एक्सपीरियंस होना चाहिए। पास 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मस्ट बी फिजिकल फिट एंड कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग स्टैंडर्ड ड्यूटीज। यानी आप लोगों का फिजिकल टेस्ट भी होगा इसके अंदर, और आप लोगों का ड्राइविंग टेस्ट भी होगा आगे। ट्रेड स्किल टेस्ट तो इनका भी होगा, जो फिटर और इलेक्ट्रिशियन है। ये है सिविलियन मोटर कार ड्राइवर। इसके अंदर आप लोगों का जो लाइसेंस है वो आप लोगों का लाइट मोटर व्हीकल यानी एलएमवी लाइसेंस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ मोटर व्हीकल्स 10वीं पास होना चाहिए, और आप लोगों के पास में 3 साल का, अगर आप लोगों के पास हैवी लाइसेंस तो भी आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। दूसरी बात, इसके अंदर आप लोगों को 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। साथ ही इसके अंदर आप लोग अलग अलग पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। एक एक मतलब एक बंदा 2 पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और इसके अंदर 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। ये बकायदा इस नोटिफिकेशन में लिख रखा था, मैंने पढ़ लिया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात, इसके अंदर जो आप लोग का एग्जाम सिटी होगा ना साथियों, वो 3 सिटी आप लोग को चूज करने के लिए, आप अपने नजदीकी शहर, अपने जो भी नजदीकी एग्जाम सेंटर आप लोग लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको पेपर देने विशाखापट्टनम नहीं जाना है। दूसरी बात, ये आप लोगों की ड्यूटीज है, ये तो जब जॉब लग जाओगे तो आप लोगों को अपने आप पता चलेगा। ये आप लोग एग्जामिनेशन फी है 350 रुपए। ये SC ST वालों को नहीं लगेगा, वुमेन्स तो है ही नहीं, तो SC ST वालों को फीस इसमें नहीं लगेगी। और और जो मेन मेन आप लोगों में जो बात है, सिलेबस आप लोगों को दिखा देता हूँ। अ कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये होना चाहिए। अब आप लोगों को मैं सिलेबस दिखाता हूँ साथियों, जो आप लोगों का सिलेबस रहेगा, क्योंकि आप लोग पता चल गया वैकेंसी कितनी है, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, ये आप लोगों का सिलेबस रहने वाला है। जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग 20 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन है, मैथ्स के 20 क्वेश्चन, और 40 नंबर आप लोग के ट्रेड के हैं। ये आईटीआई वालों भाइयों के लिए सिलेबस है। ड्राइवर वाले भाइयों के लिए सिलेबस दूसरा है। उनके आएगा साथियों, रीजनिंग आएगी 25 की, जीके आएगी 25 की, मैथ आएगी 25 की, और जनरल इंग्लिश आएगी 25 नंबर की। 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट आप लोगों को टाइम मिलेगा, और इसके अंदर यूआर को 35% नंबर लाना कंपल्सरी है क्वालिफाई करने के लिए। जनरल आप लोग रीजनिंग के अंदर ये सिलेबस रहने वाला है। सेम वही आप लोगों को फिगर क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल, नंबर सीरीज, डिस्क्रिप्शन, ऑब्जर्वेशन,
रिलेशन, और ये सब आप लोगों को जो रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। ये आप लोगों का जनरल अवेयरनेस के अंदर हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब आप लोगों के रहने वाला है। एवरीडे ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपीरियंस यानी करंट जीके आप लोगों का आएगा। मैथ्स के अंदर आप लोगों का सेम वही होल नंबर, डेसिमल्स, फ्रैक्शंस, रिलेशनशिप, नंबर सिस्टम, proportions, average, simple interest, profit and loss, discount, use of tables and graphs, mensuration, time and distance, ratio and time and work, ये आप लोग आने वाला है। ट्रेड सिलेबस ये आईटीआई वाला का जो सिलेबस है, फिटर के अंदर जो आप लोगों ने पढ़ा है वही सिलेबस आएगा। इलेक्ट्रिशियन वालों का इलेक्ट्रिशियन का आएगा। जनरल इंग्लिश के अंदर आप लोगों का आएगा साथियों वोकेबलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम, एंटोनियम, ये सब किसके हैं? सारे जनरल इंग्लिश का सिलेबस है। आप लोगों का साथियों सबसे पहले रिटन एग्जाम, सबसे पहले आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भरोगे, 22 अगस्त से चालू हो जाएंगे। और इसकी लिंक भी साथियों इसका जो है sbsrecruitment.gov.in, तो इसके अंदर आप लोग का स्किल टेस्ट होगा। जो इलेक्ट्रिशियन वाले भाई है उनका इलेक्ट्रिशियन का स्किल टेस्ट होगा, और जो मोटर ड्राइवर है उनका ये होगा। इसके अंदर साथियों 1:15 के अंदर सेलेक्ट किया जाएगा। जैसे मान लो एक सीट पे 15 बंदों को सिलेक्ट किया जाएगा। तो इसके अंदर आप लोग जो मेरे भाई ड्राइवर के जो भाई हैं उनके अंदर आप लोगों का जो फॉरवर्ड, बैकवर्ड, रैंप पर ये जो सब जितने भी आप लोगों के ड्राइवर के ऑब्स्टेकल्स हैं वो सब ड्राइवर के ऑब्स्टेकल्स आप लोगों का ट्रेड भी होगा, और आप लोगों का साथ में फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट भी होने वाला है केवल ड्राइवर वाले भाइयों के लिए। और जो बाकी ये जो इलेक्ट्रिशियन और आईटीआई वाले भाई हैं उनके लिए केवल स्किल टेस्ट होगा ट्रेड का, जो आप लोगों का आपकी ट्रेड से संबंधित है। जैसे फॉर द पोस्ट ऑफ फायर इंजन ड्राइवर कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड 1:15, ऐसे ही यहाँ ड्राइवर इसके अंदर देखा है। इसके अंदर आप लोगों को सीबीटी होगा एंड फुलफिल, ये देखो आप लोगों का जो होने वाला है 100 मीटर रन होगा 45 सेकंड में। वो भी आप लोगों का कैरिंग फील्ड सैंड एंड वाटर बकेट्स। फिर आप लोगों को स्क्वाट्स होगा, दंड बैठक होगा 20, पुशअप होगा 15, बेंट नी सिटअप होगा 15। इसके अलावा कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू गो एंड चेक फॉर मेडिकल फिटनेस ऑन देयर ओन प्रायर टू अटेंडिंग द एंड्योरेंस टेस्ट। कैंडिडेट्स अंडरगो एंड्योरेंस टेस्ट वुड do so that their own risk, and SBC will not be responsible for any injury, mishaps or medical problem during the course of recruitment process test। फिर आप लोगों का those candidates who declare endurance test for fire engine driver will have to appear first qualify skill test। आप लोगों का जो स्किल टेस्ट है वो साथियों क्वालिफाई नेचर का रहने वाला है, यानी आप लोगों को पास करना है, उसके कोई आप लोगों को नंबर नहीं होंगे। तो आप लोगों को क्या क्या जो है जो ये फायरमैन वालों के लिए जो भी आप लोगों का रहता है ऑब्स्टेकल्स वो आप लोगों को क्लियर करने हैं। यही सेम आप लोगों का सिविलियन मोटर ड्राइवर का है। और रिसोल्यूशन ऑफ टाई, जैसे मान लो किसी कैंडिडेट्स के सेम नंबर आ गए तो वही फिर जो सीनियर होगा उसको चांस दिया जाएगा। तो ये डिटेल नोटिफिकेशन था, अगर आप लोग को चाहिए तो आप पढ़ भी सकते हो, और आप इसके ऑनलाइन अप्लाई 22 अगस्त से कर सकते हो। और एग्जाम सेंटर के बारे में मैंने आप लोगों को बता ही दिया, आप लोग एग्जाम सेंटर कहाँ आने वाले हैं। ये आप लोगों की टेंटेटिव डेट रहने वाली है, अक्टूबर महीने में आप लोगों का एग्जाम होगा। और ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://sbcrecruitment.in, ये आप लोगों की ऑफिशियल वेबसाइट है। 14 सितंबर आप लोग की लास्ट डेट रहने वाली है। तो जो भाई इसके लिए एलिजिबल है वो जरूर इसको फॉर्म फिल कर दें, और जिसको लगता है कि मेरा दोस्त भाई मेरे परिवार में ये इसको फॉर्म भरने के एलिजिबल है तो उसको भी जरूर शेयर कर देना साथियों। सभी भाइयों को राम राम। आशा करता हूँ आप अपने इस भाई को सपोर्ट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथियों। और इंडियन आर्मी की अगर आप लोग तैयारी करें तो पहली क्लास आ चुकी है, उसको जाके जरूर देख लेना, बहुत शानदार क्लास है। सभी भाइयों को फिर से एक बार राम राम। जय हिंद, जय भारत।